राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ हैं, जल्दी से उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। सौरभ जी, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? आज ये वो 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर मतदान हो रहा है, लेकिन 2022 के अगर आप यहां के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखते हैं तो कई सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 13 सीटें क्या कहती हैं? क्या आपको लगता है कि इन सीटों पर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले आज लोकतंत्र के जो महापर्व है उसका अंतिम चरण का चुनाव है। तो जहाँ जहाँ पर जिनके मतदान होने हैं वो लोग निकल करके पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ये आपके न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 का भी जो है निवेदन है और मेरा भी निवेदन है। अब देखिए, जिस प्रकार से ये 13 सीटों की बात कर रही हैं आप जो है, तो इसमें काफ़ी सीटें तो ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रचंड जो है उनको यहाँ पे वोट मिले थे। जैसे बनारस की सीट है, जैसे गोरखपुर की सीट है। अब रही बात मिर्जापुर की सीट, तो अनुप्रिया जी के पास है। सोनभद्र की सीट जो है वो भी अनुप्रिया पटेल जी के पास है। वो सब सारी सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की लगभग जीती हुई सीटें हैं। उपचुनाव चूंकि घोसी में हुआ था, उपचुनाव था, वहाँ पर एक सीटें जो है वो विपक्ष के लोग उन्होंने जीती थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार से लगातार परिश्रम किए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो, और वहीं पर जो विपक्ष है, विपक्ष ने मेहनत तो की है, लेकिन उस तरह से मेहनत नहीं की जिस तरह से वो चैनल पे बता रहे हैं कि उनके आंकड़े इतने बढ़ करके आने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी कवर किया होगा, देखा होगा, जमीनी स्तर पे अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी उतनी रैलियां करते हुए दिखाई नहीं दिए, जनसभा करते हुए नहीं दिखाई दिए। तो एकाएक से हवा में अगर इतने वोट आ जाएंगे या वो सीटें जीत करके आ जाएंगे तो बातें जो है ये कहने वाली रह जाएंगी। लेकिन जो परिश्रम जिन लोगों ने किया है वो परिश्रम आपके चैनल ने कवर किया है, वो साफ साफ दिखाई दिया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन जो 13 सीटें हैं ये यहाँ पर वो उसको बढ़त मिलेगी, और लगभग वो जो है एक आध सीट अगर उसको एक आध सीट जाती होगी तो जाएगी, नहीं तो लगभग 12 सीटों के आसपास वो भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः जो है पूर्ण रूप से बम्पर वोटों के साथ, क्योंकि रवि किशन जी ने पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ा था। रवि किशन जी की लोकप्रियता और बढ़ गई है, और योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनकी जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है, लगातार हमने टीवी चैनलों में देखा है। तो गोरखपुर कहीं ना कहीं जो है इस बार वो पिछले जितने वोट मिले थे रवि किशन जी को, इस बार उससे ज्यादा मिलने वाले हैं। वहीं पे बनारस की हम बात करते हैं, अजय राय जी की बात कर रहे हैं आप। अजय राय जी को समाजवादी पार्टी वाले गली का गुंडा कहते हैं, जबकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो आपस का समन्वय नहीं बैठ पा रहा। वहीं पर गाजीपुर में आप आ जाइए, गाजीपुर में जो मुख्तार अंसारी थे, उन्होंने किसकी हत्या की थी भाई? उन्होंने अजय राय जी के भाई की हत्या की थी। तो अजय राय जी गाजीपुर पे उनका समर्थन जो है समाजवादी पार्टी को नहीं है। तो आपस के जो इनके मतभेद हैं इंडिया अलायंस के, वो कहीं ना कहीं इनको ले डूबेंगे। मुझे लगता है जो है वो पहले से तो देश की प्रगति और देश के अंदर रहने वाली वो आम जनमानस, वो जनता, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का हो, ये मेरा एक वोट इस देश की प्रगति के लिए है, अपने घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए है। और हमने इस घोसी लोकसभा की तरक्की के लिए, इस घोसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाले समस्त नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए, समस्त समाज, समस्त वर्ग, समस्त धर्मों के लिए मेरा एक वोट सबके तरक्की के, सबके विकास के लिए। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील करेंगे, झूम करके मतदान करिए। मोदी जी की सरकार है, मतदान करने में किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरे खुश मिजाजी अंदाज में आप मतदान करिए। मतदान करना नितांत आवश्यक है। आपके एक वोट से लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र जब मजबूत होगा तो आपके एक वोट से ही एक मजबूत सरकार को भी स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा। और विगत 10 साल के कार्यों की समीक्षा करते हुए पुनः एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप जरूर मतदान करें। इनका भी लीजिए, इनका भी लीजिए। आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे रहे, क्या वजह रही, मतलब क्या मोदी जो इस वक्त साधना कर रहे हैं उसके कारण आप ये देखिए सुबह से मौसम जो है कम हल्का है, यानी कि कम धूप है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है तमाम सारी बातें कर रहा है, लेकिन वो देश में 400 पार करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जीजीआईसी में अपना वोट कास्ट किया। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो हमारे सहयोगी उपेंद्र को आप देख रहे थे, उनकी ये रिपोर्ट। अब देखिए, सारी सीटें एक तरफ, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण, पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण सीट जो कही जाएगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट कही जाएगी, वाराणसी की सीट। पीएम मोदी तो ध्यान में लीन है, लेकिन ये सीट जहां पर बीजेपी का दावा यह है कि 2014 और 19 का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ देगी।
यानी कि पीएम मोदी जीत का रिकॉर्ड पिछली बार का तोड़ देंगे। मोहम्मद आजम साहब, क्या लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये सीट है इस बार बम्पर वोटों से जीतने वाले हैं प्रधानमंत्री? जी मैडम, जब जनता बदलाव के मूड में होती है तो उस वक्त मार्जिन का कोई मतलब नहीं होता। आपने जानती हैं 89 में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी, लेकिन जनता बदलाव के मूड में थी और गठबंधन था, इसलिए बीजेपी 2 से 83 पहुंच जाती है। तो जो अभी सौरभ जी कह रहे थे कि बहुत सारी मार्जिन है, ये है वो है, जनता बदलाव के मूड में है, सारी मार्जिन धरी की धरी रह जाएंगी।